इतना छोटा? कितने अफसोस की बात है। मॉली, मेरा तो देखो। वाह, कितना अच्छा। अरे, पर मेरा सबसे बड़ा है। ओह, कूल। सच में? इतना छोटा? हाँ, ये बहुत छोटा है। तो क्या हुआ? या तो सोचो, इसे मुंह में पकड़ना आरामदायक है और ये स्वादिष्ट है। स्टिक 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 स्टिक। इससे खेलना बहुत मजेदार है। मुझे और खेलने दो। बहुत हो गया। ऐसे मत करो। ये लो। दर्द हो रहा है। ओह, मेरी उंगली बेचारी। मेरे लॉलीपॉप, मेरे पास आओ। तुम बहुत स्वादिष्ट हो। आउच, मेरे दांत टूट जाएंगे। मैं समझ गई। मैं इसे तोड़ दूंगी। मेरे पास एक हथौड़ा भी है। इस तरह। और अब मैं इसे खा सकती हूँ। स्वादिष्ट। यम्मी। सब मेरा है। वाह, मेरा हो गया। चलो, अब तुम करो। हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? हथौड़ा? नहीं, मैं एक स्लेज हैमर लूंगी। और यह। और एक बार देखो, इसमें कितना मेहनत लगेगा। यह इतना बड़ा है। ओह, और थोड़ा और, एक बार और। वाह, मैंने आखिरकार इसे तोड़ लिया। लड़कियों, हम शुरू कर सकते हैं। हाँ, चलो इसे खाएं। सबके लिए काफी है। ये बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। ओह, स्वादिष्ट। कितना प्यारा शार्क है। बहुत सुंदर। वाह। ओह, मेरा छोटा शार्क, मेरा शिकार। ओह, अरे वाह, मेरा बड़ा शार्क। हाँ, लड़कियों, देखो मेरा कितना अच्छा है। हाँ, दोस्तों, मैं पहले करूँगी। हाँ, चलो करो। बस आ जाओ, मैं इसे खा रही हूँ। ये स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट, लेकिन ये बहुत कम था। चलो क्लोई, अब तुम करो। हाँ, मैं इसे कैसे काटूं? उफ, ये बिल्कुल रबड़ के जैसा है। ये तो कट ही नहीं रहा है। मैं इसके साथ क्या करूं? उफ, मैं तो तुम्हें खा कर ही दम लूंगी। चलो, मेरी मदद करो। चलो, इसे तोड़ते हैं। थोड़ा और। उफ, तुम्हें संभल कर और कसकर बैठना चाहिए था। चलो, अब मैं इसे खाती हूँ। यह पूंछ स्वादिष्ट है। मैं गिर गई थी। लेकिन नो, असल में यह मेरा है। यह मुझे दे दो। नहीं, प्लीज मुझे खाने दो। नहीं, ये मैं खाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। चलो, अब तुम अपना खाओ। हाँ, क्यों नहीं। हाँ, चलो। ये तो थोड़ा रबड़ की तरह है। अब मैं अपने टैलेंट का उपयोग करने जा रही हूँ। बस देखना, मैं क्या कर सकती हूँ। यह कितना खतरनाक है। बस ऐसे। मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। मेरी छोटी तेज कुल्हाड़ी तुम्हें टुकड़ों में काट देंगी। यह बहुत बढ़िया निकला। हाँ, छोटे छोटे टुकड़े। सुंदर। और अब अपने स्पैचुला से टुकड़ों को ऊपर उठाती हूँ और इसे हवा में उछालकर अपने मुंह में डालूंगी। बस एक निंजा की तरह। और यह टुकड़ा भी, और यह भी। वाह, तुमने यह कितनी चतुराई से किया। शाबाश। वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद लड़कियों, मैंने इस काम में महारत हासिल की है। छोटा लेकिन गर्म है। ओहो, उसके पास कितना है।
बहुत तीखा, इसे खाना असंभव है। मुझे ये क्यों मिला है? वो भी इतना ज्यादा, मुझे डर लग रहा है। क्लोई, तुम पहले खाओ। मैं ठीक है। मैं कुछ कर भी नहीं सकती, लेकिन मैं इसे कैसे खाऊं? एक बार में मुझे थोड़ा तीखा लग रहा है। मेरा हो गया, चलो अब तुम करो। मैं नहीं खाना चाहती। रुको, फायर सेफ्टी का इंतजाम करते हैं। ठीक है, मैं इसे खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, ये बहुत ज्यादा तीखा है। मम्मी, पानी। पानी, धन्यवाद, अब ठीक लग रहा है। हाँ, चलो अब तुम। हाँ, अच्छा, ठीक है। मैं शुरू करती हूँ। चलो नूडल्स, मैं तुम्हें खाऊंगी। क्लोई, इतनी जल्दी क्यों? क्या मैं देख रही थी कि ये ठीक से काम करता है या नहीं। खैर ठीक है, अब सावधान रहना। अगर तुमने फिर से ऐसा किया। हाँ, मैं समझ गई। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तीखे नूडल्स खाना शुरू कर दिया है। वाह, मैं इसे जल्दी जल्दी खाती हूँ ताकि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म हो सके। ये बहुत तीखा है, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जल जाऊंगी। पानी, मैं इंतजार कर रही हूँ। अरे मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दो। ओह, ड्रैगन। आग उगल रही है। अरे इसे बुझाने का समय आ गया है। हाँ, अभी बहुत जल्दी है। मैं जल रही हूँ। क्या ये वाकई खत्म हो गया है? तुमने थोड़ी देर कर दी। शाबाश शाबाश, मदद करने में हमेशा खुशी होती है। शाबाश। इतना छोटा, ठीक से दिख भी नहीं रहा है। ओह वाह, सुंदर, भव्य। हाँ, ये क्या? मेरा तो बहुत बड़ा है और यह सब मेरा है। क्लोई, इतने छोटे से तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो क्या हुआ अगर ये छोटा है? इसका स्वाद बहुत अच्छा होगा। अब मुझे इसे वहाँ से निकालना है। खोला इसे मैंने, अब इसे निकाल दिया और अब मैं इसे चबा रही हूँ। देखो, मैंने एक बबल बनाई है। बबल, लेकिन ये तो दिख भी नहीं रहा है। रुको, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो। बबल मैग्नीफाइंग ग्लास से। बहुत छोटा है। देखो मेरे पास क्या है। यह बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। इसे अपने मुंह में रखती हूँ, चबाती हूँ और अब मैं इसे फुला दूंगी। क्या बबल है, देखो और सीखो। हाँ, बहुत बड़ा। देखो तुम दोनों, मेरे पास क्या है। वाह, ये कितना विशाल है। मैं इसे काटने जा रही हूँ। यह बहुत बहुत स्वादिष्ट है और ये बहुत ज्यादा भी है। मैं यह पूरा चबा जाऊंगी। बहुत बहुत ज्यादा स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया। वाह, मुझे तो मजा आ रहा है। वाह, थोड़ा और है और मैं इसे रोल करके अपने मुंह में डालूंगी। वाह, यह स्वाद का एक विस्फोट है। अद्भुत। अब आखिरी बाइट और अब मैं अपना बबल फुलाना शुरू कर रही हूँ। ओहो, यह वास्तव में बहुत बड़ा बबल है। यह सुरक्षित नहीं है। ओह, स्वागत है। चलो पिज्जा से शुरू करते हैं। मैंने इसे बहुत दिनों से खाया नहीं है।
यह आसान है, यह मैं बना लूंगी। एमा, तुम क्या कर रही हो? यह कैसा है? मैं पिज्जा डो बना रही हूँ। मैं एक असली शेफ हूँ, इसलिए मेरा डो सबसे अच्छा होना चाहिए। दादी और शेफ एमा सामान्य पिज्जा बनाएंगी। मैं कुछ और ओरिजिनल क्यों नहीं करती? जैसे कि मीठा पिज्जा, और इसके लिए मैं क्रस्ट ओरियोस और न्यूटेला का उपयोग करूंगी। यह तो अभी से ही अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस डो को ऐसे ही खा सकती हूँ। रोज, क्या तुम जानती हो कि पिज्जा डो को आलू से भी बना सकते हैं? मैं दुनिया का पहला ऐसा पिज्जा बनाने जा रही हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी पोती इसे पसंद करेगी। हाँ, मैं खुद ऐसे पिज्जा को मना नहीं करूँगी। देखो, यह कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन रोज पूरा मीठा पिज्जा बना रही है। यह वास्तव में बहुत हानिकारक है। मिठाइयों की जगह सब्जियों का इस्तेमाल करना बेहतर है, जैसे कि यह खीरा। हम गाजर और टमाटर भी डाल सकते हैं। बेशक थोड़ा चीज भी बुरा नहीं होगा। यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन सॉसेस के बिना किस तरह का पिज्जा? हम इसमें कैप्सिकम और मशरूम भी डाल सकते हैं। तो पिज्जा जरूर ही जूसी तैयार होगा। अब इसे भूनने का समय है। ऐसा करने के लिए मैं उसके ऊपर एक विशेष लिक्विड डालूंगी। वो क्या कर रही है? ये बहुत अजीब है। तुम्हें बस कुछ पता नहीं है। वास्तव में पिज्जा बनाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। फिर यह पूरी तरह से पका हुआ होगा। मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। नहीं, मेरा पिज्जा, शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। जरूरी बात है पहले इस आग को बुझाया जाए। फिर इसे ट्राई कर सकते हैं। यह किस तरह का कोयला है? एमा, तुम एक शेफ हो, यह कैसे हो गया? नहीं, यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। दादी, आपका पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन इसकी महक बस कुछ ऐसे ही है। नहीं, पर तुम्हें ये पसंद आना चाहिए। उम्मीद है कि कम से कम इसका स्वाद ठीक ठाक होगा। रोज, ये अद्भुत है। सच में मैंने बहुत मेहनत की है। हुर्रे, मैं जीत गई। इस बार मुझे इस तरह का जिंजर ब्रेड मैन चाहिए। प्लीज अपना बेस्ट दो। यह एकदम आसान है। मैं जिंजर ब्रेड बनाना नहीं जानती। दादी जैसे स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड कोई नहीं पकाता है। तो लड़कियों, हार के लिए तैयार रहो। मुझे सबसे बढ़िया जिंजर ब्रेड की रेसिपी अच्छे से याद है, इसलिए मेरे लिए इसे फिर से दोहराना मुश्किल नहीं होगा। यह भी होता है। वाह, उसका लगभग हो चुका है। मुझे भी जल्दी करना है। क्या ये आटा, दूध, क्या आटे को सीधे पैकेट में गूंथा जा सकता है? रो, तुम क्या कर रही हो? नहीं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तो देखो, अब इसे केवल माइक्रोवेव में डालना ही बचा रह गया है, ताकि यह कड़ा हो जाए। फिर मेरा जिंजर ब्रेड लगभग तैयार हो जाएगा। बट इसका आकार अच्छा से नहीं बना है। केवल वह दिखने में समान नहीं है। आप डो से लिटिल मैन को कैसे बना सकती हैं? बहुत आसान है। इसके लिए एक विशेष सांचा चाहिए होता है। उसकी मदद से मैं ढेर सारे स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड मैन को तैयार कर सकती हूँ। जिंजर ब्रेड मैन तो कोई भी बना सकता है। मैंने एक पूरा मैरी गो राउंड बनाया है, और मैंने यह बनाया है, यह एक फ्लैट ब्रेड। मैं यह भी नहीं जानती कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। इसके अलावा मुझे अभी भी अपनी खुद के काम की काफी चिंता है। इसे रंगीन और आकर्षक देखने के लिए जिंजर ब्रेड मैरी गो राउंड को सजाने की जरूरत है। मैं अपने फेवरेट ग्लेज कलर्स का उपयोग करूंगी। तो यह सिर्फ सुंदर ही नहीं होगा, बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। ताड़ाम, मेरा सब कुछ तैयार है।
और कितना सुंदर यह किस तरह का मॉन्स्टर है? मॉन्स्टर क्यों? मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा जिंजर ब्रेड है। लड़कियों, लड़ना बंद करो। टेड, ये एक विनर चुनने का समय है। वाह, एमा ने मेरे लिए पूरा जिंजर ब्रेड मैरी गो राउंड बनाया है। यह सिर्फ सुंदर ही नहीं है बल्कि वास्तव में स्वादिष्ट भी है। दादी, आपका जिंजर ब्रेड भी काफी बढ़िया है। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये तीसरी प्लेट पर क्या है? यह देखने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शायद कम से कम ये बहुत स्वादिष्ट होगा। नहीं रोज, मुझे माफ करो, लेकिन यह एकदम बेकार है। इस दौर में जीतती है दादी और एमा के पास समान रूप से स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड है। लेकिन एमा ने एक पूरा मैरी गो राउंड बनाया है तो वह जीत जाती है। ये मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे इस मैरी गो राउंड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बस इसे जल्द से जल्द खाना चाहता हूँ। तो क्या आप तैयार हैं? इस बार मेरे लिए स्वादिष्ट नूडल्स बनाकर मुझे सरप्राइज करो। ठीक है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। क्या यह नूडल्स है? मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। नंबर्स के रूप में पास्ता का उपयोग करना बहुत कूल होगा। यह न केवल मजेदार है बल्कि बहुत रोमांचक भी है। सब्जियों की मदद से मैं उन्हें अलग अलग रंगों में रंग दूंगी तो यह स्वादिष्ट, हेल्दी और जाहिर है बहुत रंगीन होगा। टेड इसे जरूर पसंद करेगा। यह सब गलत है। ये स्टोर से खरीदी गई सब्जियां हैं। भयानक नूडल्स। मुझे सब कुछ खुद करना है। नूडल्स खुद से तैयार किया जा सकता है। असली आटे, ताजे अंडे और धन्यवाद मेरी मुर्गी, और दूध, ताजी दूध। बस गाय से बच के रहना है। और जाहिर है हम चीज के बारे में नहीं भूल सकते। और मुझे इस फाउंटेन की भी जरूरत है। मुझे आशा है कि अगर मैं इसे तुमसे थोड़ी देर के लिए ले लेती हूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम खाना बना सकते हैं। इतना परेशान क्यों होना? क्योंकि मैं टेड को सबसे स्वादिष्ट पास्ता खिलाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। आटा को अच्छी तरह से गूंदने की जरूरत है। फिर एक विशेष उपकरण के माध्यम से स्क्रॉल करें। फिर मुझे पतले नूडल्स मिलेंगे। वाह, यह बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। टेड को गमी पसंद है तो मैं क्यों ना उसे गमी पेस्ट से खुश करूं? इसके लिए बस कैंडीज को पिघलाना होगा और तैयार लिक्विड को साधारण स्ट्रॉज और एक रेफ्रिजरेटर की मदद से गमी नूडल्स में बदलना होगा। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। इसके अंदर गमी ठोस रूप में है। ओह वाह, मैं खुद इसे खाना चाहती हूँ। ओह दादी, क्या ये सॉसेज ऑक्टोपस है? ये कितना प्यारा है। धन्यवाद, मैंने पूरे दिल से बनाया है। एमा का कैसा चल रहा है? टाडा! आपको मेरी नूडल्स मशीन कैसी लगी? इसमें कभी खत्म न होने लायक चीज है तो टेड को ये जरूर पसंद आएगा। शानदार, शाबाश। वैसे ये पता लगाने का समय है कि टेड हमारे डिश के बारे में क्या सोचता है। दिलचस्प। सबसे अधिक मैं इस चमत्कारी मशीन से नूडल्स को खाना चाहता हूँ। यह मानना ही पड़ेगा कि एमा वास्तव में एक शानदार आइडिया के साथ आई है। केवल कुछ फाउंटेन गड़बड़ कर रहा है। आशा करता हूँ कि विस्फोट नहीं करेगा। ओह नहीं, ऐसा पास्ता निश्चित रूप से आज नहीं जीतेगा। मैं जल गया और मैं पूरी तरह गंदा भी हो गया हूँ। मुझे उम्मीद है इस चीज ने कम से कम गमी नूडल्स को खराब नहीं किया होगा। चख कर देखता हूँ। छी, यह पूरी तरह बर्बाद हो गया है। अब वे भी नहीं जीतेंगे। केवल दादी की डिश बची हुई है। ओह दादी, यह बहुत स्वादिष्ट है और बहुत प्यारा। दादी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं हो रे, धन्यवाद बेटे, मैं बहुत खुश हूँ। इस बार मुझे पिकाचू चाहिए। आप क्या पकाएंगे इसे खुद देखें। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल सकते हैं। बेशक।
मैं गमी रिबन से पकाऊंगी। उनकी मदद से मेरे पास एक मीठा और बहुत सुंदर पैनकेक होगा। मुझे बस उन्हें कोला की कैन से रोल आउट करना होगा। वैसे हम इस कोक को पी सकते हैं। दादी, एमा, आप किसका इंतजार कर रही हैं? कहाँ से शुरू करूँ? क्या करूँ? ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले मुझे कुछ चावल पकाने होंगे। इसे नमकीन करने की जरूरत है। फिर इसमें प्याज के छिलके डालेंगे ताकि यह पीला हो जाए। एमा, तुम क्या कर रही हो? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बस पिकाचू के रूप में सबसे स्वादिष्ट केक बना रही हूँ। मैंने सही रंग का चुनाव किया है। अब केवल इस केक को सही आकार देना ही बचा हुआ है। अरे ध्यान से करो, सब कुछ मुझ पर उड़ कर आ रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि जब मैं कुछ बनाती हूँ तो मेरा ध्यान और किसी दूसरी चीज पर नहीं जाता है। ओह, मैंने भी एक बढ़िया पिकाचू तैयार किया है। जरा देखो मेरे प्लेट में कितना प्यारा सा चेहरा है। वाह, बहुत बढ़िया। और मेरे पास चावल तैयार है। अब बस इसे अच्छे से फैलाना है और फिर इस पिकाचू मैं टमाटर और ऑलिव्स के साथ उसका चेहरा बनाऊंगी और थोड़ा सॉस भी यहाँ सही रहेगा। दादी, देखो एमा ने क्या किया है। मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि मैंने इस चुनौती में अपना बेस्ट दिया है। मेरी राय में यह केक अविश्वसनीय रूप से कूल दिख रहा है। अरे नहीं, मुझे तुरंत इसे अपनी वापस जगह पर रखने की जरूरत है। मैं उसके साथ कितने लंबे समय से काम कर रही थी। मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? ये सही नहीं है। एमा, यह जरूरी कुछ बहुत सुंदर था और शायद स्वादिष्ट भी, लेकिन अब यह केक सिर्फ भयानक लग रहा है। यह ऐसा जैसे उसे गिरा दिया गया हो। या नहीं चलेगा। चलो देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। इस चावल से बहुत अजीब महक आ रही है और इसका स्वाद भी कुछ बस ऐसे ही। माफ करना दादी, मुझे यह सब इस बार पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की थी। और अब हम रोज के पिकासो को ट्राई करते हैं। वाह, यह तो लाजवाब है। यह उन कैंडी से बना है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया। मैंने वास्तव में काफी मेहनत की थी, प्यारी बच्ची। ओह, क्या तुमने सोच लिया? हाँ, मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। समझ गई। ठीक है स्वीटी, यह आसान है। मैं अब मक्के को उबालूंगी और ये बहुत बढ़िया पॉपकॉर्न बनेगा। क्या? इसे क्यों पकाएं? यह मकई के दाने हैं। हमें बस उन्हें एक प्लेट में डालना होगा और गर्म करना होगा, जैसे कि इस हेयर ड्रायर के साथ। इतना तेज। दादी को बचाओ! तुमने मेरा चश्मा लगभग तोड़ दिया था। इसे मुझे दो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे कानों में कुछ फंस गया है। माफ करना दादी। फिर मैं क्या करूं? बिल्कुल, मैं पॉपकॉर्न वॉफल बना रहा हूँ। मैं दाने को उसमें डाल दूंगा और फिर मैं न्यूटेला भी डालूंगा। बहन खुश हो जाएगी। मुझे भी ये बहुत पसंद है। यह मकई के दाने मैंने खुद सबसे अच्छी जगह से मंगवाया है, इसलिए इनका उपयोग किया जा सकता है। शेफ का पॉपकॉर्न सभी अपेक्षाओं पर खड़ा उतरेगा क्योंकि इसका स्वाद स्किटल्स जैसा होगा। कैंडी इसे खट्टा बना देगी और मार्शमेलो इसे मीठा बना देगी। स्वादों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। इसे फॉइल में लपेटकर बर्नर से भूनना बाकी है। खाना कैसे बनाया जाता है सीखो दोस्तों। लाजवाब। अब इसे खोल सकते हैं और हमारी मास्टरपीस का मजा ले सकते हैं। वाह, सुंदर। मेरे तो जीभ में पानी आ रहा है। वाह, क्या खुशबू है। और क्या चाहिए? मैं बकेट को पॉपकॉर्न से भर दूंगी और बच्चे को दूंगी। ला 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 ला। ओह, मकई तैयार है। चलो अब इसे निकाले। बढ़िया। मैं इसे एक प्लेट में रखूंगी और ऊपर से इस पर बटर लगाऊंगी, इस तरह। ओह, कैसी अच्छी महक आ रही है। मैं नहीं समझ पा रही, पर ये महक क्या है? ये किस चीज की महक है? अरे नहीं,
प्रलय, अरे सुनो, क्या कर रहे हो? देखो, पहले अपना फोन बंद करो। क्या क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा वॉफल, क्या ये सब जल गया? ओ, ये कैसी बदबू है। सब तैयार है बेबी। हाँ। वाह! ओ, और यह कोयला क्या है? क्या यह खाने लायक भी है? बहुत बुरा, मैं ये नहीं खाऊंगी। हाँ, क्या यह मकई है? पर पॉपकॉर्न कहाँ है? खैर, मैं खाती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती थी। ओह, यह बकेट अच्छा लग रहा है और सुविधा के लिए चिमटा भी है। वह क्या है? मार्शमेलो? वाओ, बढ़िया। बहुत स्वादिष्ट। धन्यवाद शेफ, आप जीते। मुझे आपका पॉपकॉर्न बहुत पसंद आया। ओह, मैं बहुत खुश हुई। इसे मत छुओ, यह बच्चे के लिए है। अब मेरे लिए एक केक पॉप बनाओ। क्या? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ओह, हाँ, काम पर लग जाओ। और या ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। लगता है मैंने ओरियो कुकीज के टुकड़े कर दिए। अब मैं इसमें अपना फेवरेट न्यूटेला डालूंगा और बहुत सारा डालूंगा और इसे मिला देता हूँ और बढ़िया बॉल्स बनाऊंगा। वाह, मैं बहुत जीनियस हूँ। अब वुल्वरीन एक्शन में है, सावधान। सब कुछ तैयार लग रहा है। वाह, हमें बस बॉल्स के ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप डालना है। मेरे केक पॉप मीठे हो जाएंगे और हम उन्हें रंगीन स्प्रिंकल से सजा भी सकते हैं। अच्छा, फिर से। ठीक है, ऐसे। वाह, बढ़िया, ये तैयार हो गया। अरे वाह, तुम कितने अच्छे बच्चे हो। मैं भी काम पर लग जाती हूँ। मैं आटा डालूंगी, ताजा दूध डालूंगी और 2 अंडे तोड़कर डालूंगी। अब अच्छे से विस्क से फेंटे और हमारा डो तैयार हो जाएगा। चलो अब इसकी जांच करें। दादी खुश है। हम डो को सांचों में डालकर अवन में बेक कर सकते हैं, इस तरह से। ऐसी स्थिति के लिए शेफ के पास हमेशा चॉकलेट केक तैयार रहता है। इसे केवल टुकड़ों में तोड़ना और ब्लेंडर में चॉकलेट चिप्स बनाना ही बाकी है। बढ़िया, हम इसे हाई स्पीड पर चालू कर सकते हैं। वाह, अब इसमें कंडेंस्ड मिल्क मिलाएं और हाथों से इस डो के बॉल्स बना ले। हाँ, चलो पहले अच्छे से मिलाती हूँ और अब डो बनेगा। हाँ, मैं अपने अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे बिल्कुल गोल आकार चाहिए। अब बिल्कुल सही है। अब ग्लव्स हटा देती हूँ। सजावट शुरू करने का समय आ गया है। ये बहुत ही अच्छा है। कौन सी चॉकलेट चुनूं? मैं पीला वाला लूंगी। अब मैं इसे गर्म पानी में पिघलाऊंगी और हाँ, हम केक पॉप को पेंट कर सकते हैं। आश्चर्यजनक, चॉकलेट एकदम सही पड़ी है। हाँ, अब मैं इसके कान लगाऊंगी और पिकाचू बनाऊंगी। तैयार। मेरे बॉल्स भी तैयार हैं। ताजे डो की कितनी मीठी खुशबू है। अब मैं उन्हें क्रीम से सजाऊंगी और मार्शमेलो लगाऊंगी। यह रहा मार्शमेलो। चलो इसे ऊपर से रखती हूँ, लेकिन पहले मैं फूल की पंखुड़ियाँ बनाने के लिए इसे काटूंगी। जरा इसे देखो, कितना सुंदर है। और बीच में एक बेरी रखूंगी। बढ़िया। ओह, ये पॉट अच्छा है। बच्चे के लिए सब कुछ सुंदर होना चाहिए। मेरे सर से हटाओ इसे, दादी। हरा स्टिक सही रहेगा। वाह, जरा देखो। अच्छी बात है कि फूल तैयार है। इसे रोपना और बच्चे को देना ही बाकी है।
मैं बच्चे को खुश करने के लिए अलग तरह से सर्व करूंगी। तो कैसा लग रहा है? वाओ! हम तैयार हैं बेबी। दिलचस्प, कहाँ से शुरू करूं? यह बिल्कुल केक पॉप की तरह है, जैसे मैंने ड्रॉ किया था। चलो इसे खाती हूँ। मुझे यह पसंद है। धन्यवाद भाई। वाओ, कितने प्यारे फूल हैं। दादी ने बहुत मेहनत की है। मीठी सी खुशबू है। और इसका स्वाद कैसा है? वाह, बढ़िया। और पंखुड़ियाँ अद्भुत है। केक पॉप कहाँ है? अजीब। ओह, मेरा फेवरेट। कूल। अरे वाह, यह पिकाचू है। मुझे ये बहुत पसंद है। शाबाश शेफ, यहाँ आओ। इसके स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं है। पर किसे चुनूं? दादी या शेफ? आप क्या सोचते हैं? अब भी पूछ रही हो? बेशक पिकाचू। लेकिन फूलों का क्या? मैंने बहुत कोशिश की। आप ठीक कह रही हैं, दादी जीत गई। ओह, धन्यवाद। हम अगले दौर के लिए तैयार हैं। मुझे एक रोल चाहिए। मुझे कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा है। मैं इसे देख सकती हूँ। मैं डो बनाऊंगी। अरे, आटा कहाँ है? आछी! ओह, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। ओह, ठीक है। चलो, मैंने आटा डाल दिया। अब मैं दूध डालूंगी और अंडे डालूंगी। और फिर विस्क हमेशा मेरी मदद करता है। अब मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी और फ्राई करूंगी। बस इस तरह से। हमें बस इसे पलटना है। वाह, यह रोल के लिए पीटा ब्रेड निकला। बढ़िया। ओह, यह कितना गर्म है, लेकिन बहुत अच्छा है। अब मैं चाइनीज सलाद के पत्ते और टमाटर डालूंगी, खीरा काट कर डालूंगी और ब्रोकली भी डालूंगी। अरे, यह क्या हो रहा है? ओह, ऐसे क्यों हो रहा है? दादी की बात सुनो। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक शिमला मिर्च है। मैं इसे छल्ले में काटूंगी और दोनों तरफ से रोल में लगाऊंगी। शाबाश दादी। यह क्या है? मीट? छी, बहुत बेकार। मैं सब्जियों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। फिर रोल किससे बनाऊंगा? मुझे पता है, मेरी जेब में हब्बा बब्बा पड़ा हुआ है। आटे की जगह मैं इसे बेल लेता हूँ। चलो, अब बेहतर है। बढ़िया। अब बेलन की जरूरत नहीं है, लेकिन पिग्स और मार्शमेलोज की जरूरत है। उन पर कैंडी डाला और यह अद्भुत निकला। हम इसे च्युइंगम में लपेट सकते हैं। अरे, मैं तो लगभग भूल ही गया था। क्रीम के बिना कैसे काम चलेगा? जितना ज्यादा उतना अच्छा। चिकन कट गया है। अब इसे पैन में भून सकते हैं। और इससे भी बेहतर इसे ऊपर से आग से भूनना होगा। हाँ, तो मुझे लगता है आग से भूनना ज्यादा अच्छा होगा। वाह, देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, यह अच्छा है। यह क्या हो रहा है? डरो मत दादी, सब कंट्रोल में है। मीट लगभग तैयार है। इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। सभी सामग्री को इस पर रखा। हम इस पर केचप डालेंगे और रोल परोस सकते हैं। बढ़िया। वाह, बहुत तेज। ओह बेबी, खाना तैयार है। तो गिनती हमें यह तय करने में मदद करेगी कि पहले कौन है, और यह दादी है। बढ़िया, रोल से अच्छी खुशबू आ रही है। उफ, मुझे सब्जियां पसंद नहीं है। मैं इसे खाना नहीं चाहती। शेफ के रोल की खुशबू बेहतर है। मैं अभी इसे खाने जा रही हूँ। उफ, लेकिन सब्जियां फिर से। ओह, मुझे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं। ओह, यह गिर भी गया। खैर, कोई बात नहीं।
ओह, अब सिर्फ एक ही बचा है। ये क्या है? वाह, भाई का रोल। ये बाकियों से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। चॉकलेट यहाँ है और व्हिप्ड क्रीम भी। वाह, बहुत बढ़िया। मैं विनर को जानती हूँ और ये है भाई। क्या? मैं? हुर्रे! ऐसे मामले के लिए शेफ के पास एक अच्छा आइडिया है। स्किटल्स का फाउंटेन कैसा रहेगा? चलो चलते हैं। वाह, बढ़िया। और शुरू करता हूँ। वाह, जरा इस रंगीन कैंडीज को देखो। वाह, अभी आपकी आंखों के सामने यह फाउंटेन स्किटल से भर जाएगा, जिसका मतलब है कि ये रेनबो जैसा और बहुत मीठा हो जाएगा। मुझे बस इतना करना है कि इन सुपर पावरफुल बर्नर से कैंडीज को पिघलाना है। वाह, वोला, सब कुछ तैयार है। आपको कैसा लगा? वाह, दादी को तुरंत ऐसी चीज की जरूरत है। यह कहाँ से स्टार्ट होता है? ओह, कितना अच्छा है। ओह, मुझे माफ करो शेफ, मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया। कैप तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। धन्यवाद दादी। हाँ, मैंने इसे गर्म कर दिया। ऐसा लगता है कि मेरी चॉकलेट पिघलने वाली है। मेरी पोती बहुत भूखी है। मुझे यकीन है कि च्युइंगम से बना यह फाउंटेन चॉकलेट से बने फाउंटेन से ज्यादा अच्छा है। बेबी ने जरूर अभी तक इस तरह का स्वादिष्ट खाना नहीं खाया होगा। मुझे पता है उसे च्युइंगम पसंद है। और यह क्या है? तीखी मिर्च के साथ? क्या ये बच्चे के लिए खतरनाक नहीं होगा? वैसे ठीक ही लग रहा है। अरे नहीं, ये बहुत तीखा है। ओह, मैंने फाउंटेन की च्युइंगम को पिघला दिया, लेकिन ये अच्छा है। कूल, ये चमत्कार है। बढ़िया, सब कुछ तैयार है। वाह, क्या बात है। आखिरकार अब मैं अपने डोनट का स्वाद चॉकलेट के साथ ले सकती हूँ। कितना सुंदर लग रहा है। यह तो गुलाबी है। वाह, ऐसा लगता है कि चॉकलेट नहीं है, लेकिन च्युइंगम है। कितना अच्छा। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं बबल बना सकती हूँ। वाह, जरा देखो कितना अच्छा, बहुत मजेदार। और यहाँ चॉकलेट फाउंटेन है, जैसा कि मैं चाहती थी। यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे यह पसंद है। और मैं वास्तव में इस रेनबो फाउंटेन के साथ डोनट को खाने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकती। यह कितनी खूबसूरती से चमक रहा है। मैं चाहती हूँ कि सभी रंग मेरे डोनट पर पड़े। वाह, यह अच्छा है। यह मुझे स्किटल्स की याद दिला रहा है। मुझे और चाहिए। मैं इस फाउंटेन को सीधे स्ट्रॉ से पीऊंगी। वाह, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। वाह, अद्भुत। शेफ जीत गया है। धन्यवाद। उफ, मेरा कैप खराब कैसे हो गया? ओ दादी, यह कितना अजीब हो गया है। अब मुझे पिज्जा चाहिए। मामा मिया। समझ गया मैं। ठीक है। ओह, वाफल मेकर में डो को भून सकते हैं और उसमें केचप, सॉसेज और चीज भी मिला सकते हैं। हाँ, इससे ये बहुत स्वादिष्ट होगा। क्या? पिज्जा में ज्यादा से ज्यादा ब्रोकली डालना चाहिए, जिससे यह केवल स्वादिष्ट ही ना हो बल्कि हेल्दी भी हो। दादी का पिज्जा कितना सुंदर लग रहा है। ओह, मैं चीज के बारे में पूरी तरह से भूल गई। लेकिन मेरे पास ग्रेटर नहीं है। लेकिन मेरे पास एक तेज जबड़ा है। मैं हमेशा इसके साथ नट्स को क्रैक करती हूँ, जिसका मतलब है कि मैं चीज को भी ग्रेट कर सकती हूँ। वाह, देखो, केवल कोई भी मेरे छोटे से सीक्रेट को नहीं देखेगा। अब सब कुछ तैयार है और जबड़ा जगह में है। हमें बस पिज्जा को बेक करना है और थोड़ा इंतजार करना है। एक अच्छा पिज्जा बनाने के लिए मैं इटली से सीधे पेपरोनी ऑर्डर कर रहा हूँ। बाकी तो अपने टैलेंट पर निर्भर करता है। जरा इसे देखो। हाँ, देखा? शाबाश शेफ, तुम हमें सरप्राइज करना कभी नहीं छोड़ते। अरे नहीं, मेरा वॉफल लगभग जल गया। मुझे समय पर इसके बारे में याद आया। अब इसे प्लेट पर रखने का समय है। ओह, यह कितना गर्म है। चलो सब ठीक है। बस इसे ज्यादा से ज्यादा सॉस डालना होगा।
ये मस्टर्ड और केचप हो सकता है। वाह, मुझे अब नहीं चाहिए, ये ठीक है। ओह कितना अच्छा। ओह नहीं, क्या वो जिंदा है? मैं नहीं जानती। शेफ, क्या आप ठीक हैं? मामा मिया, कितना भयानक। क्या आप लोग जल्दी करेंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। तुम कितने फनी हो शेफ। चलो देखते हैं कि यहाँ क्या है। वाह, कितना दिलचस्प। ओह, क्या ये वास्तव में शेफ का बनाया हुआ पिज्जा है? मैं बिल्कुल इसे नहीं खाना चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ दादी के पिज्जा को खाना चाहूंगी। अरे नहीं, अब यह मत करना कि इसमें ब्रोकली है। यह गंदा है, मैं यह नहीं खा सकती। मेरी बहन के पिज्जा से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे लगता है इसमें ब्रोकली नहीं है। वाह, कितना सारा चीज है। मुझे ये बहुत पसंद है। वाह, बहन तुम जीत गई हो। सच में? हुर्रे, धन्यवाद। प्लीज मेरे लिए कुछ पैनकेक्स बनाओ, प्लीज। बिल्कुल, यहीं से चुनौती शुरू होनी चाहिए थी। दादी के हाथ में हमेशा आटा होता है। स्वादिष्ट डो बनाने के लिए हमें 400 ग्राम आटा, 1 अंडा और कुछ ताजा दूध की जरूरत होगी। अब इसे अच्छी तरह से मिलाना है ताकि कोई गांठ ना बचे, और आप पैनकेक्स बनाना शुरू कर सकते हैं। मैं उन्हें भालू के आकार में बनाऊंगी और फिलिंग के लिए चॉकलेट डालूंगी। ये रहा मेरा करछुल, जरा इसे देखो, मैं कितना अच्छा कर रही हूँ और ये बहुत प्यारा दिख रहा है। कितना सुंदर लग रहा है। इसे पलट दिया। अब इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में। मुझे यकीन है मेरी पोती इस तरह के डिश से बहुत खुश होगी। अब मैं थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम रखती हूँ और थोड़े से बेरीज भी। ओह दादी, यह अच्छा नहीं है। आप पैनकेक के डो से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ तक कि एक पूरा बर्गर भी बना सकते हैं। चुनौती जीतने के लिए कुछ नया दिखाना होगा। मेरे बर्गर में केवल केचप के रूप में स्ट्रॉबेरी सॉस की कमी है। अब यह बिल्कुल सही है। वाह, बहुत बढ़िया। माँ! लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तार को सॉकेट से बाहर निकालना होगा। हम बच गए। धन्यवाद दादी। यह तुम ले लो। ओह दादी, आपके बिना मैं क्या करूँगी? अब मैं एक फनी फेस बनाऊंगी और इसमें अधिक से अधिक कैंडीज और आइसक्रीम मिलाऊंगी। और फिर बालों को ड्रॉ करने के लिए मैं क्रीम और रंगीन स्प्रिंकल्स का उपयोग करूंगी। वाह, जरा इसे देखो। इसे देखो बहन। वाह, ये बहुत अच्छा है। आपने बहुत कोशिश की है। मैं यूनिकॉर्न से शुरू करना चाहती हूँ। यह देखने में सुंदर लग रहा है। मुझे इसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आया। ओह, यह कितना प्यारा भालू है। मुझे यकीन है कि दादी ने इसे बनाया होगा। ये बहुत कूल और स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया, चॉकलेटी स्वाद। अब मुझे टेस्ट करने के लिए केवल शेफ का बर्गर बचा है। वाह, अद्भुत स्वाद। बहुत अच्छा। यह तय हो गया है कि दादी जीत रही है। सच में? ओह, धन्यवाद। हम कहाँ हैं? मुझे डर लग रहा है। डरो मत, आप एक स्पेसशिप पर हैं। कुलिनरी चैलेंज में आपका स्वागत है। पहले राउंड में मेरे लिए एक केक तैयार करें। मुझे यह खाने का बहुत मन हो रहा है। केक? मुझे उम्मीद है मैं यह कर सकता हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुख्य काम केक को एक दूसरे के ऊपर लगाना और सबके ऊपर सफेद क्रीम को फैलाना है। फिर केक सूखा नहीं लगेगा। ऐसे, एक के ऊपर एक। लेकिन इतना ही काफी नहीं होगा। मैं कुछ और सफेद चॉकलेट लगाऊंगा। इसके लिए इसे सॉस पैन में डालें, फिर आयरन मैन ग्लव की मदद से इसे पिघलाएं। वाह, हो गया। ओह, कितना गर्म है। मैं इन लिक्विड चॉकलेट को केक के ऊपर डालूंगा ताकि उस पर एक भी खाली जगह ना बचे।
यह स्वादिष्ट होगा, लेकिन मैं सामान्य चॉकलेट का इस्तेमाल करूंगी। लेकिन केवल यही नहीं होगा, चॉकलेट के ऊपर एक और चीज जाएगी, नीली क्रीम। सुंदर लग रहा है। अरे यह क्या हो रहा है? ये छींटे कहाँ से आ रहे हैं? दादी माफ करना, मेरे पास बस सब कुछ सुपर मॉडर्न है, लेकिन इसका दूसरों से क्या लेना देना है? ठीक है, बड़बड़ाओ मत, मैंने माफी मांगी ना। खैर, केक बेस तैयार है, ये इसे सजाने का समय है। मेरे पास कोई बोरिंग सफेद केक नहीं होगा, बल्कि एक रॉकेट के रूप में एक केक होगा। हम आखिर अंतरिक्ष में हैं। मैंने इन लाल दांतों को काट दिया, जो रॉकेट का सहारा बन जाएगा। हाँ, लेकिन सच कहूँ तो मैंने केवल एक को काटा है। फिर मैं उन्हें ऐसे ब्लास्टर की मदद से क्लोन करूँगा। वाह, बढ़िया, तैयार। अब केवल उन्हें रॉकेट से जोड़ना बचा है। चलो, अब उसे जोड़ने की तैयारी करता हूँ। वाह, बढ़िया। उसके बाद एक खिड़की और अतिरिक्त धारियां जोड़नी होंगी, और बेशक एक एस्ट्रोनॉट के बिना किस तरह का रॉकेट। जरा देखो ये कितना अच्छा है। वाह, बढ़िया। दादी, आप क्या कर रही हैं? आपको ब्रोकली की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा केक न केवल स्वादिष्ट हो, बल्कि हेल्दी भी हो, और ब्रोकली बहुत हेल्दी होता है। इसके अलावा यदि हम इसे सही ढंग से चिपकाते हैं, तो केक एक ग्लोब की तरह दिखेगा। बस देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। वाह, सभी ने कितने कूल डिजाइन बनाए। मुझे भी जल्दी कुछ सोचना होगा। ओह हाँ, स्कीटल्स। मैं केक के चारों ओर कैंडी लगाऊंगा। वैसे एक एक करके देखो कितना सुंदर दिख रहा है। और फिर केक पर थोड़ा पानी गिराऊंगा। वाओ, देखो यह कितना सुंदर है। मेरा केक एक पल में कितना सुंदर हो गया। तुम इतना समय क्यों लगा रहे हो? हम तैयार हैं। यह विनर चुनने का समय है। वाओ, दिलचस्प। सभी केक बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मैं शुरू करूंगी शायद सबसे चमकीले केक के साथ, एक रॉकेट के रूप में केक जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। मैं सिर्फ इस कॉस्मोनॉट को खाना चाहती हूँ। कॉस्मोनॉट बढ़िया है। अब मैं एक लाल पैर को खाने जा रही हूँ। अरे वह शोर क्या है? ओ, केक गिर गया। मैं उसे खा भी नहीं पाई। इसे और अधिक मजबूत बनाना जरूरी था। और अब आगे दादी का केक होगा। इसे ग्लोब की तरह बनाने का आइडिया वास्तव में बहुत अच्छा है। लेकिन इस केक का स्वाद भयानक है। मुझे ब्रोकली से नफरत है। केक में ब्रोकली कौन डालता है? अब केवल क्वेंटिन के केक से सभी आशा है। ये बहुत अच्छा दिख भी रहा है, और मुझे लग रहा है कि इसका स्वाद बहुत अच्छा होगा। वाओ, लाजवाब। क्वेंटिन, तुम्हारी जीत पर बधाई। क्या? मैं? सच में? धन्यवाद। इस बार मैं कुछ स्वादिष्ट पीना चाहती हूँ। मेरे लिए एक स्वादिष्ट कॉकटेल बनाओ। आसानी से। अब मैं इसे ब्रोकली के बिना हेल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। दादी, आपके पास कितना छोटा कप है। देखो, इसे ऐसा होना चाहिए। आपने कभी कोई बड़ा ग्लास नहीं देखा है। देखो, मुख्य बात स्वाद है। मैं कॉकटेल को इतना स्वादिष्ट बनाऊंगी कि एमिली का ध्यान छोटे ग्लास पर नहीं जाएगा। तो मैं एक ब्लेंडर में स्ट्रॉबेरी काटकर शुरुआत करूंगी। इसे ब्लेंडर में डाला। हाँ, चलो, उसे अब बंद किया और मशीन ऑन किया। तैयार। देखो, प्यूरी कितनी स्वादिष्ट दिख रही है। इसे ग्लास में डाल देती हूँ। फिर ब्लैकबेरी का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर कीवी, और फिर
संतरे। वाह, मैं इस टोकरी के सभी फलों और बेरीज को कॉकटेल में बदल दूंगी। और अब ड्रैगन फ्रूट की बारी है। मैंने इसे पहले नहीं ट्राई किया है, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। यह ग्लास के सजावट के काम आएगा। ऐसे यहाँ सजा दिया। अब यह बहुत सुंदर दिख रहा है। और मैं अपना कॉकटेल फैंटा से बनाऊंगा, लेकिन कोई साधारण फैंटा नहीं, बल्कि नीले रंग के फैंटा से। मुझे लगता है कि कॉटन कैंडी इस फैंटा के लिए एकदम सही है। हमें बस उसे ग्लास में डुबाने की जरूरत है। चक्कर देखता हूँ। अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना ही नहीं है। मुझे चीनी को पिघलाने की जरूरत है। पहले इसमें लाल और नीले रंग मिलाएं और फिर इन सबको अच्छे से मिलाना है। ऐसे। वाव, कितना अच्छा रंग आया है। फिर हम इस शुगर मास से इस सेमी सर्कल सांचों को चिकना करने और इस मीठे सीक्वेंस के साथ सजाएंगे। यह पाउडर देखो, है ना अच्छा। जब चीनी सूख जाएगी तो मैं मीठी और बहुत सुंदर बॉल्स बना पाऊंगा। उसके बाद इसे एक कटोरे में रख लेता हूँ। देखो, इसका रंग कितना खूबसूरत दिख रहा है। और अब बस कॉकटेल को तैयार करना है। छाता लगाया और बस तैयार। ओह, लगता है केवल मैं ही बच गया हूँ। हाँ, मैं ग्लास में एक स्प्राइट डालूंगा और यह मेरे कॉकटेल का आधार होगा। वाह, थोड़ा पीकर देख लेता हूँ। अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। ओह, बहुत स्वादिष्ट है। कूल। कोई आश्चर्य नहीं कि स्प्राइट सभी को इतना पसंद आता है, लेकिन स्प्राइट ही काफी नहीं होगा। मैं इस ग्लास में ऑलिव ऑयल डालूंगा। ये स्वाद के लिए उतना जरूरी नहीं है, बल्कि उस प्रभाव के लिए जो मैं फिश की मदद से बनाऊंगा। वो कितनी जोर से हो रहा है। वो मेरे ग्लास में होना चाहिए। ओह वाह, कितना बढ़िया। मैं तो इसे चखूंगी भी नहीं, डरावना। और मैं जल्दी से कुछ ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ, हम तैयार हैं। वाह, कॉकटेल तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। वाह क्विंटन, चलो तुम्हारे कॉकटेल्स को ट्राई करते हैं। तुमने ऐसा अलग इफेक्ट कैसे लाया? ओह, इफेक्ट सुंदर है, लेकिन इसका स्वाद भयानक है। दादी, आपने क्या किया है? वाह, अच्छा है। आपने एक बढ़िया ड्रिंक बनाया, एक बहुत ही फ्रेश फ्रूट कॉकटेल। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि शेफ जेमी ने क्या किया है। इतना बड़ा ग्लास और यहाँ शुगर बॉल्स भी हैं, जिन्हें कॉकटेल में डालने की जरूरत है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे पहले कि मैं इसे चखूं, मैं चाहती हूँ कि यह शुगर बॉल इसमें घुल जाए। चलो इसे अच्छे से मिला देती हूँ। वाह, और डाल देती हूँ और फिर इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ। वाह, अब इसे चख कर देखती हूँ। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। जेमी, आपने मुझे सरप्राइज कर दिया है। ये तो कमाल का है। जीत पर बधाई। हाँ, मुझे पता था मैं ही जीतूंगा। इस बार क्या है? लगता है हमें कुछ फ्राई करना है। हाँ, मैंने आज नाश्ता नहीं किया है, इसलिए मुझे फ्राइड एग खाना है। यह आसान है। तुम्हें पता नहीं कि मैंने अपने जीवन में कितने फ्राइड एग खाए हैं। चलो शुरुआत करते हैं अंडे तोड़ने से। बेशक शेल को हटाना होगा, इसकी जरूरत नहीं है। घिनौना। यह क्या है? मैं कुछ देख क्यों नहीं पा रही हूँ? मैं कहाँ हूँ? दादी, शांत हो जाओ। यह सिर्फ अंडे का छिलका है। ओह, मैं डर रही थी कि मैं फ्राइड एग नहीं बना पाऊंगी। वैसे मेरे फ्राइड एग थीम पर आधारित होंगे। मेरे पास रॉकेट के रूप में एक सांचा है। मुझे लगता है यह बहुत प्यारा होगा। प्लास्टिक के सांचे बोरिंग है। ऐसे सांचे क्यों ना इस्तेमाल करें जिसे खाया जा सके, जैसे कि ब्रेड को काटकर और फिर
इसे अंडे के साथ तला जा सकता है। मेरे फ्राइड एग एक मॉन्स्टर के सीड के रूप में होंगे। मैं दांतों के रूप में लहसुन का इस्तेमाल करूंगा। ऐसे। वाओ, यह स्वादिष्ट दिख रहा है, लेकिन केवल इतना ही नहीं है। मैं वसाबी की मदद से मॉन्स्टर का हेयर स्टाइल बनाऊंगा। वाह, कितना दिलचस्प है। झांको मत दादी, यह मेरा आइडिया है। ओह, दर्द हो रहा है। मैंने एक रॉकेट के रूप में अंडे तले हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं इस टमाटर के पेस्ट से इसे और भी खूबसूरत बनाऊंगी, मानो स्पेस में रॉकेट। ओहो, कितना अच्छा है। मैं इस अंडे को फेंटते फेंटते बहुत थक गया हूँ। मुझे आशा है कि ये फ्राई करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन लगता है कुछ कमी जरूर है। ये बोरिंग लग रहा है। ओह हाँ, मैं कुछ लाल और नीली डाई जोड़ूंगा जो थोड़ा खट्टा है। वाह, अब इसकी बात ही अलग है। ओह, ये बहुत ज्यादा खट्टा है। लेकिन देखो मेरे फ्राइड एग कैसे बदल गए हैं। मैं तो इसे खुद ही खा लूंगा। इसमें छिलके हैं, घिनौना। एमिली, लेकिन तुम्हें अभी भी विनर चुनना है। सब कुछ कितना सुंदर है। क्विंटन के फ्राइड एग को छोड़कर सब उसमें छिलके पड़े हुए हैं। मैं तो ये ट्राई भी नहीं करूंगी। चलो देखिए कि जेमी ने मेरे लिए क्या किया है। वाह, कितना प्यारा है। चलो चखकर देखें कि इसका स्वाद कैसा है। ओह, बहुत अच्छा। अरे कितना तेज। ओह, मुझे लहसुन से नफरत है। मुझे जल्दी से दादी के फ्राइड एग को खाने की जरूरत है। ओह, वाह, इसका कोई जवाब नहीं। मुझे लगता है मैं यह खत्म करने वाली हूँ। दादी, बधाई हो, आप जीत गई। ये बहुत अच्छा है। क्या मैं सच में? कितना अच्छा, शुक्रिया। आप सभी को धन्यवाद। यह स्वादिष्ट था। यह आपके घर जाने का समय है। बाय। ओह, आखिरकार हम घर में हैं। मैं कुकिंग जारी रख सकता हूँ और मैं बुनाई। मुझे भी बहुत कुछ करना है। हैया, ये लो। बस यह तैयार हो गया। मेरे लिए बुने हुए मार्शमेलो बनाओ, जैसे कैंपिंग ट्रिप पर होता है। मैं इससे आंख बंद करके संभाल सकती। स्टिक पर मार्शमेलो, मैं इसे संभाल सकती हूँ। वह क्या है? क्या यह वास्तव में डिश है? ठीक है लिंडा, मुझे आशा है तुम्हें स्ट्रॉबेरी पसंद आएगी, क्योंकि मेरी मार्शमेलो स्ट्रॉबेरी होगी। स्ट्रॉबेरी प्यूरी बनाने के लिए जिलेटिन, चीनी और पानी को एक साथ एक ब्लेंडर में डाल देंगे। अब इसे थोड़ा उबाल लेना है। ऐसे पीसने के बाद इसे हम उबालेंगे। हाँ, और इस बीच 2 अंडों के सफेद भाग को जर्दी से अलग करें और उन्हें अच्छी तरह से फेंटें। मैश किए हुए आलू जोड़ें और सब कुछ मिलाएं। खाना पकाने में मेरी कोई बराबरी नहीं है, लेकिन दूसरे क्या कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। हाँ, अपनी नाक मत सिकोड़ो टीना। मैं देखूंगी कि केट कैसे खाना बनाती है। अगर मेरे पास हमेशा मार्शमेलो होते हैं तो उन्हें पकाना क्यों? मैं उन्हें एक प्लेट पर डालूंगी। और न्यूटेला के बिना तो काम नहीं चलेगा। चॉकलेट किसे पसंद नहीं होगा? हाँ, यह सही है। देखो दादी, केट यह केवल चीनी और कैंडी है, यह खाना नहीं है। खैर, दादी की अपनी रेसिपी है। चलो अंडे पकाते हैं। अब हम उन्हें अच्छे से छीलेंगे और बस उन्हें चौकोर बना देंगे, जैसे लिंडा की तस्वीर पे है। इसे एक स्टिक पर डाला और अब मीठे दिलों के आकार के स्प्रिंकल्स। वाह,
अब यह बिल्कुल समान लग रहा है। मुझे आशा है कि लिंडा इसे पसंद करेगी। बस भविष्य के मार्शमेलो को पेस्ट्री बैग में रखना है। अब मैं इसका उपयोग केले के 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए करूंगी। और मैं बिना क्रीम के क्या कर सकती हूँ। यह कितना स्वादिष्ट है। महक भी अच्छी, स्वाद भी अच्छा। मेरे पास 5 ऐसे केले हैं और प्रत्येक का अपना स्वाद है। थोड़ा चॉकलेट स्प्रिंकल्स और इंद्रधनुष। अरे नहीं, ये मैंने क्या किया। समय समाप्त हुआ, अभी से खाने का समय है। वाह, कितने सुंदर डिशेज हैं। इन केले से कितनी स्वादिष्ट गंध आ रही है। मैं उन्हें पहले ट्राई करूंगी। एक सेकंड रुको, ये नमकीन है। नहीं, ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। और आगे क्या है? ओह, दादी के मार्शमेलो। वे मेरे ड्राइंग की तरह दिख रहे हैं। चलो खाकर देखती हूँ। छी, ये बहुत अजीब है। क्या ये उबला हुआ अंडा है? माफ करना दादी, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओह, इतनी चॉकलेट। केट जानती है मुझे क्या पसंद है। कितना स्वादिष्ट है। चॉकलेट के साथ मार्शमेलो से बेहतर क्या हो सकता है। केट, तुम्हारी डिश सबसे अच्छी है। अरे, सबसे अच्छा कौन है? मैं सबसे अच्छी हूँ। तो अब मुझे इस तरह एक लॉलीपॉप चाहिए। क्या तुम लोग इसे कर सकते हो? यह कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कैंडी फिर से। कारमेल, मैं इस बार तुम्हें निराश नहीं करूंगी। हाँ, ये रंग बात के लिए है। पहले हम कारमेल पकाते हैं। हमें चीनी और पानी की जरूरत होगी और उन्हें सॉस पैन में गर्म करना है। ध्यान रखना है कि इसे हिलाते रहना है। ओह वाह, यह स्वादिष्ट निकला, लेकिन थोड़े विटामिन के बिना ये ठीक नहीं रहेगा। मैं एक सेब ले लूंगी और इसे एक स्टिक पर लगा दूंगी, इस तरह से। क्या क्या यह कटा हुआ है? ठीक है, मैं दूसरा ले लेती हूँ। क्या यह भी? और यह? केट, अब बस करो, मेरे सेब खाना बंद करो। यह वाला सुंदर है, मैं इसे ले लेती हूँ। अब इसे कैरामेल में डुबोए और इसे कई बार घुमाएं। कितना सुंदर लग रहा है। कैरामेल में सेब, बोरिंग। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि यह कैसा होना चाहिए। मेरा कैरामेल भी अब तैयार है। मैं इसे पार्चमेंट पर डालूंगी और इस लिक्विड में अलग अलग रंग जोड़ूंगी। हाँ, इस तरह से। कुछ रंग बिरंगे धब्बे। हाँ ठीक है, झांको मत। मैं दस्ताने पहनूंगी और अपने कैरामेल को रंगीन छड़ियों की तरह रोल करूंगी। ये बहुत स्ट्रिंगी है। सभी 4 रंगों को एक साथ रखें और उन्हें मोड़े और फिर उन्हें एक लंबे सॉसेज की तरह रोल करें। इस सॉसेज से मैं बिल्कुल तस्वीर की तरह ही लॉलीपॉप बनाऊंगी। वाह, शेफ टीना ने वास्तव में एक असली इंद्रधनुषी लॉलीपॉप बनाया है। और मुझे क्या करना चाहिए? हो सकता है कि मेरे पास कहीं लॉलीपॉप पड़ा हो, रंग बिरंगे, लेकिन ये लॉलीपॉप नहीं है। और ये चेनसॉ। चूहा! मरा हुआ चूहा! चूहा चूहा चूहा, यह क्या बकवास है। कुछ भी काम के लायक नहीं है। मैं क्या करूं? ओह, च्युइंग गम है ना। अब मैं इसे चबाऊंगी और लॉलीपॉप बनाऊंगी। मेरे पास ये छड़ी भी है और ये बॉल बुरा नहीं है। सब तैयार हो गया। अब बस एक रैपर खोजना बचा है और यहाँ यह है। इसे लपेटे और एक असली लॉलीपॉप की तरह तैयार है। लगता है कि दादी और टीना बहस कर रहे कि किसने इसे बेहतर किया और उनके पास वास्तव में अच्छे डिश हैं। समय समाप्त हो गया है। मैं जल्दी खाना चाहती हूँ। ओह, कितना सुंदर है। मैं शेफ टीना के लॉलीपॉप के साथ शुरू करूंगी। ये वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी। ओह नहीं, वो गिर गया और चूर चूर हो गया। अगली बार इसे और अधिक अच्छे से बनाना। ठीक है, केट ने क्या बनाया है? छुपा छुप, मुझे ये पसंद है। 1 मिनट रुको, ये चबाया हुआ गम है। उस पर अभी भी लार लगा हुआ है। छी, कितना घिनौना है। वाह, यह कैरामेल सेब है। चलो यह खाकर देखती हूँ। दादी, आपने कितना अच्छा बनाया है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आप जीत गई हैं। मैं
खैर, मेरे अलावा और कौन हो सकता है? दादी बेस्ट है। आज मीठा बहुत हो गया। अब मुझे एक बड़ा स्टेक चाहिए। स्टेक? और मैं इसे कैसे पकाऊंगी? यह सही है, एक बढ़ते शरीर को मीट की जरूरत है। स्टेक मेरा सिग्नेचर डिश है। मैं पहले से ही ग्रिल को गर्म कर रही हूँ। तुम जल्दी खुश हो रही हो। तुम दादी के आसपास भी नहीं पहुँच सकती। यह आसान लगता है। उन्होंने वहाँ कहाँ क्लिक किया? चलो ट्राई करें। यह अजीब है, यह पूरी तरह से ठंडा है। लेकिन अगर 2 हाथों से ट्राई करें तो कुछ नहीं। यह कैसी गंध है? मेरे हाथ वे जल गए हैं। केट, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? चिंता मत करो, दादी के पास हमेशा प्राथमिक चिकित्सा किट होती है। अब मुझे एक पट्टी मिली है। हमें तुम्हारे हाथों को पट्टी करने की जरूरत है। पहले बाएं तरफ और अधिक लेयर, और अब दाहिनी तरफ। अब सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद दादी, लेकिन अब मैं इन हाथों से क्या कर पाऊंगी? मैं मीट भी नहीं उठा पा रही हूँ। मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? मुझे नहीं लगता है कि मेरी पोती इतना बड़ा टुकड़ा चबा पाएगी। ठीक है, मैं इसमें से कीमा बना देती हूँ। यह बहुत अच्छा निकला। ओह, और अब मैं लिंडा को मोल्ड्स के साथ खुश करूंगी। मैं उन्हें ग्रिल में डाल दूंगी और अंदर स्टफिंग। हाँ दादी, क्या यह स्टेक है? पर यहाँ मीट का एक पूरा टुकड़ा चाहिए। मैं इसे ग्रिल में रखूंगी और इसे कसकर बंद कर दूंगी। इस बीच मैं अपने सीक्रेट तरीके से प्लेट को सजाऊंगी। सॉस की कुछ बूंदें और इसे अच्छी तरह से स्पिन करें। इस तरह से देखो कितना सुंदर है। हाँ, ओह, ये कितने अच्छे से हुआ। ओह, ओह, स्टेक मेरे हाथों से गिर गया। उफ, अब मैं क्या करूं? जबकि कोई नहीं देख रहा है, मैं इसे फर्श से अपने दांतों से उठा लेती हूँ। अब मैं इसे ग्रिल पर रखूंगी। मैंने कर लिया। मुझे लगता है कि मेरे कटलेट तैयार है। ओह, गर्म है। मैं उन्हें चिमटे से उठाऊंगी। इससे कितनी स्वादिष्ट महक आ रही है। दादी के कटलेट से बेहतर कुछ नहीं है। और निश्चित रूप से विटामिन के लिए ताजा सब्जियाँ। स्टेक पूरी तरह से पक गए हैं। आखिर इस तरह का खाना मुझसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। सजावट के लिए पार्सले और सब कुछ तैयार है। ओ, क्या ग्रिल से धुआं निकल रहा है? हमें इसे तुरंत खोलने की जरूरत है। केट, तुम इस तरह आग लगा दोगी? इसे मुझे दो। ओह, तुम्हारा स्टेक जल गया है। इसे वहाँ रहना ही बेहतर है। वाह, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मुझे और भी भूख लग गई है। क्या असामान्य पिच है। कोयला नहीं, धन्यवाद केट। वाह, ये दादी के कटलेट है। बचपन की जानी पहचानी गंध। चलो इसे खा कर देखती हूँ। ओह हाँ, ये बहुत अच्छा है। और यह क्या है? ये एक असली रेस्टोरेंट जैसे स्टेक। मैं एक टुकड़ा काट कर इसे सॉस में डुबोऊंगी और फिर खाऊंगी। ओह, ये कितना स्वादिष्ट है। ये निश्चित रूप से दुनिया में सबसे स्वादिष्ट स्टेक है। हुर्रे, आखिरकार मेरी प्रतिभा की सराहना की गई।